देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग दिल्ली जाने के मूड में हैं। अर्थात अब आप लोग बीजेपी के नमो नमो को विदा करके अब या जय भीम को ही लाने वाले हैं। और आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी हो जाएगी यदि आप लोग यहाँ अपनी इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश से भी अपने गठबंधन की ज्यादा से ज्यादा सीटों को जिता लेते हैं। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों का ध्यान इस चुनाव में या उत्तर प्रदेश स्टेट में बने अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबे समय तक केंद्र में व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ शुरू में कांग्रेस पार्टी व इसके बाद बीजेपी एवं अन्य और पार्टियों के हाथों में केंद्रित रही है। किंतु यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के केंद्र में व अधिकतर राज्यों में भी लंबे अरसे तक रहे शासनकाल में इनके अधिकांश रही गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों में भी सत्ता से अलग होना पड़ा है। और अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीजेपी भी केंद्र में अपनी सरकार की खासकर आरएसएसवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक, द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी, जिसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आम जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं, जिसमें इनको किसी भी कीमत पर कामयाबी मिलने वाली नहीं है। चाहे इस चुनाव में इनके सभी छोटे बड़े चौकीदार भी मिलकर अपनी कितनी भी ताकत क्यों ना लगा लें। इसके साथ ही वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पिछले लोकसभा के हुए आम चुनाव में देश में विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, तो उनका अभी तक भी इन्होंने जमीनी हकीकत में लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। जिन पर से इनका ध्यान बांटने के लिए खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इन चुनावों के घोषित होने के कुछ दिन पहले से ही देश में पिछले हुए लोकसभा आम चुनाव की तरह ही फिर से यहाँ किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके इन लोगों को गुमराह करने का भी पूरा प्रयास किया है, जिसके तहत ही ये पूरे देश में ये चुनाव घोषित होने वाले दिन तक भी अपनी सरकार की जबरदस्ती की असंख्य हवाई घोषणाएं व खोखले शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों का ही ज्यादातर उद्घाटन आदि करने में ही लगे रहे हैं।
और इन्होंने अपना ये अभियान पुलवामा में हुए आतंकी हमले वाले दिन तक भी बराबर जारी रखा है, जिससे इनके राष्ट्रभक्त व देशभक्त होने का भी काफी कुछ पर्दाफाश हुआ है। और इतना ही नहीं, बल्कि इनके जबरदस्ती के किए गए इन कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार व आयोजन आदि पर भी इन्होंने देश की जनता के कई हजार करोड़ रुपए सरकारी खजाने के खर्च और कर दिए हैं, जबकि इस अपार धन को यह देश के अति गरीब व अति बेसहारा लोगों के हितों में भी लगाया जा सकता था। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इन कार्यों के मामलों में इनकी पार्टी व सरकार तथा खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी वास्तव में सही ईमानदार व गंभीर होते, तो फिर अब इन्होंने चुनाव के नजदीक जो भी यहाँ जबरदस्ती के शिलान्यास व घोषणाएं आदि की हैं, तो इनको ये सभी कार्य यहाँ चुनाव घोषित होने से बहुत पहले ही काफी हद तक पूरे कर लेने चाहिए थे, किंतु ऐसा इन्होंने नहीं किया, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी या इनके खास चहेते व बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही और भी ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में ही लगा रहा है। इसके साथ साथ इन्हें हर स्तर पर बचाने के लिए इनकी पूरी चौकीदारी करने पर ही लगा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये चुनाव घोषित होने से पहले देश की आम जनता को व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों को भी लुभाने के लिए अपनी सरकार के आखिरी व अंतरिम बजट में जो भी इन्हें सौगातें दी हैं, तो ये ज्यादातर इनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए दी गई केवल नामचार की ही खोखली चुनावी सौगातें हैं, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जबकि यहाँ देश के किसान तो इस सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी रहे हैं और अभी भी हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बीजेपी की सरकार ने अपने छोड़े गए आवारा जानवरों व पशुओं के जरिए इनको और भी ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। इसके साथ ही खासकर यहाँ गन्ना किसानों का बकाया पड़ा व इनकी पूरी कर्ज माफी का मामला तथा इन्हें मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाएं भी ज्यादातर अब यहाँ इनकी सरकारी फाइलों में या फिर इनकी खोखली बयानबाजी में ही सिमट कर रह गई हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी रही सरकार ने या खासकर गन्ना किसानों का हर मामले में व हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा है। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी तो आपका ये जो क्षेत्र है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिसको मेरी सरकार ने ही नया जिला बनाया, ये दिल्ली जो देश की राजधानी है इससे लगा हुआ क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र की तरफ पूर्व में जो यहाँ सरकारें रही हैं, चाहे वर्तमान केंद्र की सरकार हो या पूर्व की केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में अभी तक बीएसपी को छोड़कर जितनी भी सरकारें रही हैं, तो उन्होंने आपके इस क्षेत्र को विकसित करने की तरफ कोई विशेष दिलचस्पी नहीं ली थी। यहाँ का बहुत बुरा हाल था और बड़े बड़े भू माफिया तो आपकी जो एक कीमती जमीन है तो उसको कौड़ियों के भाव लेकर तो यहाँ पर इस क्षेत्र को ये लोग नरक बनाना चाहते थे। लेकिन बीएसपी ने अपनी हुकूमत के दौरान आपके इस नोएडा, ग्रेटर नोएडा आसपास का जो क्षेत्र है तो इसको डेवलप किया, हर मामले में डेवलप किया। और इतना ही नहीं, इसको डेवलप करने के लिए तो हमने इस क्षेत्र को मिलाकर एक नया जिला आप लोगों को दिया, जिसका नाम तो मानवता और इंसानियत के जो प्रतीक हैं तो गौतम बुद्ध के नाम से रखा। और यही नहीं, हमने आपके इस जिले को
गौतम बुद्ध के नाम से बड़ी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी दी है, ये भी आप लोगों को भुलाना नहीं चाहिए। और इसके साथ ही मुझे ऐसा लगा कि जब तक हम लोग दिल्ली नहीं पहुंचते हैं तो राजघाट पर तो दूसरे लोगों का ही कब्जा है, तो हमने सोचा कि जब तक यूपी में हमारी सरकार थी तो हमने सोचा कम से कम जमुना के किनारे, जमुना के उस पार दूसरे लोग हैं, जमुना के इस पार हम यदि दलित, पिछड़ों और जो उपेक्षित समाज में जो हमारे संत गुरु और महापुरुष रहे हैं उनका प्रेरणा हम केंद्र, प्रेरणा हम स्थल बना दें, ये भी आप लोगों से छिपा नहीं है।